हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडीग्राम यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में वर्णमाला के हमने 3 टाइप कर लिए थे, आज चलते हैं टाइप नंबर 4 की ओर। टाइप नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन है इंटरनेशनल शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। उसका कहने का मतलब है कि 4 ऑप्शन जो मैं दूंगा उसमें से इंटरनेशनल के जो अक्षर यूज में आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए। आई बात समझ में? जैसे लोयन, लोयन में देखो इंटरनेशनल में एल आ रहा है, क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आ रहा है, ओ आ रहा है, आ रहा है, एन आ रहा है, आ रहा है, यानी लोयन बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, नहीं बनाया जा सकता। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए रिटर्न में देखिए, आर आ रहा है, आ रहा है, ई आ रहा है, आ रहा है, टी आ रहा है, आ रहा है, ए आ रहा है, आ रहा है, आई आ रहा है, आ रहा है, और एन भी आ रहा है, यानी ये भी बनाया जा सकता है। मुझे क्या चाहिए, नहीं बनाया जा सकता। नेशन में देखिए, एन आ रहा है, ए भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, और एन भी आ रहा है, यानी दो बार एन आ रहे हैं। देखो एक बार एन ये रहा है, एक बार एन ये रहा, यानी कि नेशन भी बनाया जा सकता है। मुझे क्या चाहिए, नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए इंटरनेट, देखिए आई आ रहा है, आ रहा है, एन आ रहा है, आ रहा है, टी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, एन भी आ रहा है। 2 बार एन आ रहा है, लेकिन 2 बार ई नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे ई 2 बार है, तो 2 बार ई नहीं आ रहा, यानी कि इंटरनेट नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टर्बेंस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। टब, टी आ रहा है, यू आ रहा है और बी आ रहा है, टब बनाया जा सकता है, मुझे चाहिए नहीं बनाया जा सकता। क्या हो जाएगा, गलत। बैन में बी आ रहा है, ए आ रहा है, एन आ रहा है, बैन भी बनाया जा सकता है, मुझे क्या चाहिए, नहीं बनाया जा सकता। टर्बन देखो, टी आ रहा है, यू आ रहा है, आ रहा है, बी एन, टर्बन तो पूरा यूं ही दिख रहा है, टर्बन भी बनाया जा सकता है, मुझे चाहिए नहीं बनाया जा सकता। डिस्ट्रिक्ट में देखो, डी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, आई आ रहा है, आ रहा है, एस भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, ठीक है, आर भी आ रहा है, आई आ रहा है, आई दोबारा नहीं आ रहा, 2 बार आई नहीं आ रहा है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया जा सकता। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? क्लियर है? चलिए इसके 2 ही बहुत है, इस टाइप के 2 ही क्वेश्चन बहुत है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, टाइप नंबर 5। नेक्स्ट टाइप है अपना टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 है अक्षर युग्म वर्ड पेयर, अक्षर युग्म वर्ड पेयर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं ये अक्षर युग्म क्या होता है। जैसे मेरे पास में एक वर्ड है, ठीक है, BAD बेड, पूछा गया है बेड शब्द के कितने अक्षर युग्म होंगे। तो देखो अंग्रेजी अक्षर युग्म का मतलब होता है 2 अक्षरों के बीच की दूरी उतनी ही होनी चाहिए जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होती है। देखो बी के बाद में क्या आता है, सी, बी के बाद क्या आता है, सी, और सी के बाद में डी। बी और डी की दूरी आप देखिए कि उतनी ही है जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होती है। तो कितना अक्षर युग्म हो गया, 1। चलो ठीक है। ए के बाद में बी आता है, यहाँ पे नहीं है, चलो ठीक है, यानी कि यहाँ तक, यानी इस लाइन में तो एक ही बनेगा। अब आता है उल्टा, देखते हैं, डी के बाद आता है ई के बाद एफ, नहीं बन रहा, लेकिन ए के बाद क्या आता है, बी आता है, यानी ए और बी की उतनी ही दूरी है जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होती है। यानी कि बैड में कितने अक्षर युग्म बनेंगे, 2 अक्षर युग्म बनेंगे। आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्काई बॉन्ड, स्काई बॉन्ड के कितने अक्षर युग्म बनेंगे, कितने अक्षर युग्म बनेंगे? चलो चेक करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्ड पेयर, अक्षर युग्म इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्ड पेयर। चलिए क्वेश्चन है स्काई बॉन्ड शब्द के कितने अक्षर युग्म बनेंगे। स्काई बॉन्ड देखिए आप लोग, एस के बाद क्या आता है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं बन रहा। अब के से स्टार्ट करेंगे, के एल एम एन ओ पी, नहीं बन रहा। वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई जेड ए बी सी, जेड आ जाए, जेड के बाद ए बी सी स्टार्ट कर देना, लेकिन नहीं बन रहा। बी के बाद में सी डी ई, नहीं बन रहा। ओ के बाद में ओ पी क्यू, नहीं बन रहा। एन ओ, नहीं बन रहा। अब उल्टा चेक करेंगे, डी
EFGHIJ नहीं बन रहा। NO, N के बाद में O आता है, बना या नहीं बना? क्लियर है? OPQRS, देखो O और S की दूरी उतनी है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होती है, 2 बन गए। BCDE नहीं बन रहा। YZA नहीं बनेगा, KF नहीं बनेगा। आई बात समझ? तो टोटल कितने अक्षर युग्म बन गए स्काई बॉन्ड के? 2 अक्षर युग्म बन गए। आई बात समझ में या नहीं है आप लोगों को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंडर्स शब्द के कितने अक्षर युग्म बनेंगे? वंडर्स के कितने अक्षर युग्म बनेंगे? तो देखिए सबसे पहले यहां लिख देता हूं वंडर्स। देखिए WXYZABC नहीं बनेगा। OPQRST नहीं बनेगा। NOPQR नहीं बनेगा। DE, देखो D और E की दूरी उतनी ही है जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होती है। EFG नहीं बनेगा। R और S की उतनी ही दूरी है जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होती है, और आगे तो नहीं बनेगा। अब उल्टा चेक करते हैं। STUVWXY नहीं बनेगा। RSTUVW, R और W के बीच की दूरी उतनी ही है जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होती है। नेक्स्ट EFGHI नहीं बनेगा। DEFGHI नहीं बनेगा। N और O की दूरी उतनी ही है जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होती है। तो टोटल देखो O के बाद में फिर आगे नहीं बनेगा, तो टोटल कितने अक्षर युग्म बन रहे हैं? 4 अक्षर युग्म बन रहे हैं। आई बात समझ में या नहीं है आप लोगों को? क्लियर है? चलिए अब आता है नेक्स्ट टाइप नंबर 5, इसका टाइप नंबर 6, इसका लास्ट टाइप है शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 6 है शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या होता है शब्दकोश। देखो आप लोगों को पता है डिक्शनरी को ही शब्दकोश कहा जाता है। आई बात समझ में? तो देखो मेरे पास में एक CAT, CET, डॉग, DOG, DEG और PEN ना लिख के मैं इसको लिख रहा हूँ APE। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको शब्दकोश के आधार पे यानी डिक्शनरी के आधार पे रखूं इसको, तो कैसे रखूंगा? सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? सबसे पहले ए आता है, सॉरी कौन सा अक्षर आएगा? सबसे पहले ए आता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? APE आ जाएगा। मुझे पता है कि इन चारों की लड़ाई तो बाद में है। अब देखो उसके बाद क्या आता है? D आता है या C आता है? C आता है। यहाँ पे CAT कैट आएगा या CET कैट आएगा, सेट आएगा? तो मुझे ये पता है कि A सबसे पहले आता है, यानी कि 2 नंबर पे क्या आ जाएगा? CAT कैट आ जाएगा, और 3 नंबर पे तो ये नहीं है। आई बात है। अब लड़ाई है डॉग और डैग के बीच में, तो DOG डॉग पहले आता है शब्दकोश में, डिक्शनरी में, या DEG डैग पहले आता है, यानी DEG डैग पहले आएगा और DOG डॉग उसके बाद में आएगा। आई बात समझ में कि किस तरह से अपने को इसको शब्दकोश के आधार पे इसको लगाना है? आई बात समझ में? क्लियर है या नहीं आप लोगों को? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न शब्दों को शब्दकोश के आधार पर लगाएं। निम्न शब्दों को शब्दकोश के आधार पे लगाएं। सबसे पहला है ए, कमल। बी, मैं ए भी नहीं लिख के 1 2 3 लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में ये ए भी नहीं आएंगे। ऑप्शन में ABCD आते हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस दिया जाएगा आप लोगों को। आई बात समझ में? तो देखो कमल, कविता, कपिल, कामिनी, कोमल। देखिए अब देखना है सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा। तो मुझे पता है कि मैं सबसे पहले पहला अक्षर चेक करूंगा
के पता नहीं चल रहा कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। अब दूसरा अक्षर चेक करते हैं, ए और यहाँ पे ओ। मुझे पता है कि ओ वाला तो सबसे लास्ट में आएगा या नहीं आएगा, ये तो सबसे पहले ही बाहर हो गया, यानी कि सबसे लास्ट में इसको लिख दिया। 5 नंबर तो लास्ट में आएगा, तो लड़ाई से बाहर हो चुका है, लास्ट में आएगा। अब लड़ाई है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे के बीच में। यहाँ पे देखो, तीसरे पे देखो M, V, P और M। मुझे पता है कि V और P तो बाद में आता है, उससे पहले क्या आता है, M। अब लड़ाई है पहले और चौथे के बीच में, दूसरे और तीसरे को अपन बाद में देखेंगे। MMAI, मुझे पता है कि सबसे पहले क्या आता है, A आता है, यानी कि 1 नंबर सबसे पहले हो जाएगा, 4 नंबर उसके बाद में हो जाएगा। उसके बाद लड़ाई है दूसरे और तीसरे के बीच में, V सबसे बाद में और P उससे पहले आता है, यानी 3 नंबर पे रहेगा और 2 नंबर 4 नंबर पे आ जाएगा, और 5 तो सबसे लास्ट में था ही। आई बात समझ में या नहीं आई आप लोगों को? क्लियर है सबको? चलिए, इसका सीक्वेंस होता है 1 4 3 2 5। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित, 2 नंबर पे है सुनीता, 3 नंबर पे है सुमन, 4 नंबर पे है सुजाता, 5 पे है सुमित्रा। अब देखो, सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, देखो तो देखो एस 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 पता नहीं चल रहा, उसके बाद यू 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 पता नहीं चल रहा, उसके बाद देखिए एम एन एम एम और जे। तो मुझे पता है कि जे सबसे पहले आता है, यानी कि 4 नंबर सबसे पहले आ जाएगा, ये तो सबसे पहले आ गया। अब लड़ाई है 1 2 3 और 5 के बीच में, आई आई ए आई। तो मुझे ये भी पता है कि सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, तो यहाँ पे 3 नंबर उसके बाद में आ जाएगा। अब लड़ाई है पहले, दूसरे और 5वें के बीच में, यहाँ M, यहाँ N और यहाँ M। तो मुझे ये भी पता है कि सबसे पहले क्या आता है, M आता है, सबसे पहले क्या आता है, M आता है, यानी कि 2 नंबर तो सबसे लास्ट में गया। अब लड़ाई है पहले और 5वें के बीच में, M M I I T और यहाँ पे क्या है, T, और उसके बाद में I उसके बाद T और T, और उसके बाद में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं और यहाँ पे R है। तो हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वो पहले ही आता है, उसके बाद भले ही यहाँ पे A होता तो भी ये बाद में आता। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पे R है, तो सबसे पहले उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद में 5। अब बचा कौन, बचा है सुनीता, यानी कि लास्ट 2 नंबर। आई बात समझ में? यानी है तो कोड क्या हो जाएगा, 4 3 1 5 2। आई बात समझ में? क्लियर है आप लोगों को? चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज वर्णमाला फिनिश होता है आप लोगों का। थैंक यू।